तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं मथुरा वृंदावन नए साल में बांके बिहारी जी के दर्शन करने। अचानक से हमारा प्रोग्राम बना क्योंकि बिहारी जी हमें बुला रहे थे, तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ और नए साल में बिहारी जी के दर्शन कर लीजिएगा। हम लोग बस स्टेशन पर हैं और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। रात के 12 बज रहे हैं, जल्दी से ट्रेन आए और हम लोग जाके ट्रेन में बैठे हैं। तो दोस्तों सुबह हो गई है, हम लोग ट्रेन में रात में बैठ गए थे और मथुरा वृंदावन बस आने ही वाला है। और सर्दी के कारण दोस्तों ट्रेन बहुत लेट हो गई है, करीबन 3 घंटे लेट हो गई है। बट मथुरा वृंदावन हम लोग पहुंचने वाले हैं आधे घंटे में। तो दोस्तों बोलिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और हम लोग मथुरा स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। बहुत भीड़ हो रही है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, विंटर वेकेशन चल रहे हैं, तो इसलिए सभी भक्तजन यहाँ पे दर्शन करने के लिए। दोस्तों स्टेशन से हमने ऑटो पकड़ लिया गोवर्धन जी के लिए और अब हम लोग गोवर्धन जा रहे हैं गोवर्धन जी की परिक्रमा करने। उसके बाद बिहारी जी के दर्शन करेंगे। ऑटो में कुछ लेडीज़ बैठी थी तो बहुत ही सुंदर सुंदर भजन गा रही थी, हम लोग भी साथ में गाने लगे। तो हम लोग नहा धो के फ्रेश हो गए थे और ये देखिए कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर। दोस्तों देखिए मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ है और ये गोवर्धन जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और यहीं से इसी के सामने से परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है। देख सकते हैं दोस्तों कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी नए साल के उपलक्ष्य में सभी भक्तगण भगवान जी के दर्शन करने आए हैं, बिहारी जी के दर्शन करने आए हैं। तो कितनी भीड़ है आप देख सकते हैं दोस्तों, आप भी मंदिर के दर्शन कर लीजिए। और हम लोग भी बस परिक्रमा स्टार्ट करने ही वाले हैं। परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले ये दूध चढ़ाया जाता है गिरिराज जी को, तो हम लोगों ने भी दूध चढ़ा दिया। ये जो जगह है ये है मुखारवंत, जहाँ से कि परिक्रमा स्टार्ट की जाती है और यहीं से भगवान जी का जो गिरिराज जी का सिर है वो यहीं पर है। तो हम लोग दोस्तों परिक्रमा बस दूध चढ़ा के और परिक्रमा स्टार्ट करने ही वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आप भी हमारे साथ। और ये यहाँ से जो है दोस्तों परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है। मंदिर देख सकते हैं आप, कितना सुंदर मंदिर है और कितनी सुंदर भगवान की प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर। और दोस्तों हमने परिक्रमा स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद हमें बीच में एक बाबा मिले जो बहुत ही सुंदर भजन गा रहे थे। आप भी वो भजन सुन लीजिए। लागत है करत ने तुम अनुहारी, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, यारो मुरली मनोहर नंद लाला। की जय। और दोस्तों ये परिक्रमा करते हुए हम आधी परिक्रमा जो है हमारी होने वाली है कंप्लीट। और 2 परिक्रमा होती हैं, एक बड़ी परिक्रमा एक छोटी परिक्रमा। तो बड़ी परिक्रमा लगभग हमारी पूरी होने वाली है। ये यहाँ पे आप भी मंदिरों के दर्शन कर लीजिए। परिक्रमा में कम से कम छोटे बड़े मिला के बहुत मंदिर हैं जिनके हम लोग दर्शन करते हुए जाते हैं। ये आप भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों। सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं, प्रसाद बंट रहा है और सभी भक्तजन जो है परिक्रमा मार्ग में भगवान जी के दर्शन करते हुए, मंदिरों के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ से बड़ी परिक्रमा हमारी कंप्लीट हो गई तो हम लोग थोड़ा आराम कर रहे हैं, चाय वगैरह पानी वगैरह पी रहे थे। तो उसके बाद छोटी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अब हमने छोटी परिक्रमा स्टार्ट कर दी है, यहाँ से छोटी परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए राधा कुंड, जो कि छोटी परिक्रमा में है। ये राधा कुंड है दोस्तों, आप देख सकते हैं।
हम लोगों को परिक्रमा करते करते 5-6 घंटे हो गए हैं, तो रात हो गई और ठंड भी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अभी ठंडा मौसम है और यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो आप दर्शन कर लीजिए राधा कुंड के। यहीं इसके सामने ही श्याम कुंड है, अगला घाट जो है वो श्याम कुंड है और ये राधा कुंड है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों। हम लोग भी यहाँ दर्शन करने आ गए थे। दोस्तों ये देखिए कुसुम सरोवर है, जो कि रात में बहुत ही सुंदर लगता है और राजा मान सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो आप लोग भी देख लीजिए दोस्तों इसको। दोस्तों फाइनली हमारी परिक्रमा पूरी हो गई है और अभी हम मानसी गंगा पे आए हैं। परिक्रमा पूरी करने के बाद मानसी गंगा पे दर्शन करने रहते हैं। कहा जाता है कि मानसी गंगा पर आकर आपकी पूरी थकावट उतर जाती है। तो दोस्तों आप भी दर्शन कर लीजिए मानसी गंगा के। दोस्तों कल हम परिक्रमा करके सो गए थे और सुबह सुबह जल्दी ही हम लोग बरसाने के लिए निकल आए थे। गोवर्धन से बरसाना सिर्फ 10 किलोमीटर्स है, तो हम लोग सीधे गोवर्धन से बरसाना आ गए थे। तो आप भी जब भी मथुरा पर आएँ तो सबसे पहले गोवर्धन जी आएँ और गोवर्धन जी के बाद वहाँ से 9 किलोमीटर का रास्ता है बरसाने का। राधा रानी जहाँ पर रहती थी, तो हम लोग भी वहाँ से बरसाना निकल आए थे और सुबह सुबह ही बरसाना पहुँच गए थे। तो हम जल्दी आ गए थे, तो हमें ज़्यादा यहाँ पर भीड़ नहीं मिली दोस्तों। तो दोस्तों ये मंदिर का आगे का गेट है। ये देख सकते हैं आप, श्री लाडली जी महारानी लिखा हुआ है इस पर। ये आगे का गेट है। और दोस्तों बरसाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा वेदर रहता है। बहुत थोड़ी ऊंचाई पे है ये, तो आप चाहें तो यहाँ पैदल भी आ सकते हैं सीढ़ियाँ चढ़ के। करीब 350 सीढ़ियाँ हैं ऊपर आने के लिए, या फिर गाड़ियाँ भी चलती हैं, तो आप गाड़ी करके भी आ सकते हैं। कई लोग यहाँ की भी परिक्रमा करते हैं, पर हम लोग तो बहुत थके हुए थे, तो हम मंदिर के दर्शन करने आ गए थे। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये कितनी ऊंचाई पर है और नीचे ये पूरा बरसाना शहर बसा हुआ है। बहुत ही अच्छा मौसम रहता है और बहुत ही आनंद आता है दोस्तों यहाँ पर आकर। तो आप लोग जब भी आएँ मथुरा वृंदावन, तो आप बरसाने ज़रूर आएँ राधा रानी के दर्शन करने। और कहा जाता है कि अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, तो बरसाने में आके राधा रानी के दर्शन भी कीजिए, तभी आपको वहाँ की परिक्रमा का फल मिलेगा। देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लगता है यहाँ पर। और भक्तगण आके यहाँ पे बहुत ही आनंद के साथ दर्शन करते हैं राधा रानी के, और बड़े आनंद के साथ यहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं राधा रानी के सामने। देख सकते हैं दोस्तों आप। दोस्तों यहाँ पे आके मग्न हो जाते हैं लोग राधा रानी की भक्ति में, और कृष्ण भक्ति में आके लोग मग्न हो जाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही आनंद आता है यहाँ पे, और आप भी ये राधा रानी के दर्शन कर लीजिए। हालांकि मोबाइल अलाउ नहीं है, बट दूर से मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ राधा रानी के। दोस्तों यहाँ पे राधा रानी के बरसाने में मेहंदी भी लगाई जाती है। कहा जाता है कि मेहंदी लगा के आप दर्शन करें, तो हमने मेहंदी भी लगवा ली। हालांकि ये मेहंदी ज़रा सा आप पानी से हाथ धोगे तो निकल जाएगी, तो हम लोगों ने यहाँ मेहंदी भी लगवा ली थी। तो दोस्तों बस राधा रानी के दर्शन हो गए थे,
और दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद हम लोग कहाँ कहाँ गए। इसके बाद हम नंदगांव गए, नंदगांव के बाद फिर हम वहीं से सीधे वृंदावन निकल गए। वृंदावन में सभी मंदिरों के दर्शन किए, प्रेम मंदिर, इस्कॉन और जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ के, निधिवन, सेवा कुंज, सबके दर्शन मैं आपको करवाऊँगी दोस्तों। उसके बाद फिर हम मथुरा गए, मथुरा से फिर हम गोकुल गए और ऐसे ही हमने आनंदपूर्वक अपनी मथुरा वृंदावन की यात्रा को कंप्लीट किया। हमने क्या क्या ख़रीदा और क्या क्या खाया और क्या चीज़ यहाँ पे प्रसिद्ध है मथुरा वृंदावन की, क्या कहाँ कहाँ जाना चाहिए आपको, इस सब मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और मुझे सपोर्ट करें जिससे कि मैं और इसी तरीके की आगे की वीडियो आपको दिखाती रहूं। और अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो वो भी कृपया करके मुझे बताइए। तो राधे राधे दोस्तों, आप लोग के ऊपर राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया की, बांके बिहारी लाल की कृपा बनी रहे और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।